गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे फिर से एक बार, और चैप्टर होगा हमारा 5 यूनिट 3। अब आप कहेंगे कि फर्स्ट चैप्टर के बाद हम 5 क्यों पढ़ रहे हैं आज एक भी बार। तो आपको पहले बता दूं कि हम लोगों का जो साइंस है वो कई पार्ट में बांटा हुआ होता है। एक पार्ट में तो हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे पार्ट में एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, और तीसरे में मैटर के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स, वर्क, एनर्जी, जो फिजिक्स का पार्ट होता है। तो इस तरह से हम लोगों का साइंस जो है 4 पार्टों में बटा होता है, और चौथा है सोलर सिस्टम में भी बटा हुआ। तो हमने पहला पार्ट पढ़ा था उस लास्ट क्लास में, फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम यूनिट 3 पढ़ते हैं, जिसका पहला टॉपिक है फूड एंड डाइजेशन, और ये है चैप्टर 5 में आपके पेज नंबर 32। स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे लाइव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी लिविंग थिंग को क्या चाहिए? खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। हर लिविंग थिंग को फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, और एनर्जी चाहिए, है ना, वर्क करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। ये तो हम जानते हैं ये बात। अब यहाँ पे हमको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि किस फूड से क्या बेनिफिट मिलता है हमें, और हमारे बॉडी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम जानते हैं कि हम लोग दुनिया के अलग अलग हिस्से में रहने वाले सभी लोगों के खाने का स्टाइल अलग अलग होता है। हम अपने बिहार में दाल, राइस, रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। उसी तरह साउथ के लोग इडली, डोसा, सांभर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। बंगाल में जाएंगे तो राइस एंड फिश करी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग पार्ट में इन दुनिया के अलग अलग टाइप का डिश पसंद किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स, है ना। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? हम जो फूड खाते हैं उसमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स। जब जो भी फूड है वो सब में न्यूट्रिएंट्स होता है, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी के सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बॉडी का ग्रो करना, बॉडी का हेल्दी होना, और बॉडी को सर्वाइव करना, है ना। ये इसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और हर फूड में, जितने भी फूड हम खाते हैं सभी में न्यूट्रिएंट्स होता है। ये अलग बात है कि हर तरह के फूड में न्यूट्रिएंट्स का टाइप अलग अलग होता है। अलग अलग मीन्स न्यूट्रिएंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नंबर 1 प्रोटीन, आपने नाम सुना होगा। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 3 फैट्स। नंबर 4 मिनरल्स। नंबर 5 विटामिन्स। इन सब के अलावा ये 5 जो न्यूट्रिएंट्स हुए, इसके अलावा भी रफेज एंड वाटर आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। रफेज क्या होता है? एक टाइप का फाइबर होता है जो फ्रूट और वेजिटेबल में हमें मिलता है, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। अब वाटर तो आप जानते ही हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी पार्ट्स के फंक्शन करने के लिए हमारा वाटर बहुत ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 5 टाइप का जो न्यूट्रिएंट्स हमने देखा है, वो देखेंगे कि 5 न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ मिलता है, उसका क्या यूज़ है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर द न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। इसलिए हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। क्यों? ये बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। ज़्यादा नीड किसको होता है प्रोटीन का? ग्रोइंग चिल्ड्रेन को। जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है।
उसके ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही प्रोटीन ज़रूरी होता है, एडल्ट में भी प्रोटीन उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चों को है। लेकिन एडल्ट में किस तरह का ज़रूरी है? हेल्दी हेयर, अगर हेल्दी हेयर चाहिए तो आपको प्रोटीन का सेवन करना होगा, खाना होगा ज़्यादा, है ना। हेल्दी स्किन, नेल्स, ये सब जो है आपको प्रोटीन की वजह से अच्छा होता है। अगर ये कम हो जाएगा तो आपको इन पार्ट में प्रॉब्लम होने लगेगी, जैसे हेयर जो है आपका फॉल करने लगेगा प्रोटीन की कमी से, स्किन डिजीज़ होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ प्रोटीन की वजह से सही रहता है। जब आपका स्किन कट जाता है तो किसी भी इंजरी की वजह से स्किन कटता है ना, तो वो रिकवर कैसे होता है? आपके प्रोटीन की वजह से ही वो रिकवर होता है, यानी हील जो करता है बाद में आपका वुंड, यानी जख्म जो हील करता है उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आप कहेंगे प्रोटीन मिलता कहाँ है? तो प्रोटीन मिलता है ज़्यादा किस तरह के फूड में? मिल्क में, पल्स में, नट्स में, है ना, एग्स, मीट्स, फिश, ये सब क्या है? प्रोटीन रिच फूड है। अगर प्रोटीन आपको ज़्यादा खाना है तो चाहिए तो ये सब फूड आपको खाना होगा, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आर द न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स हम जो भी काम करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, उसमें हमें एनर्जी की नीड होती है ना। एनर्जी यूज़ होता है खेलने में, फिजिकल कोई भी वर्क कर रहे हैं उसमें, है ना। जैसे बच्चे खेलते हैं जो आउटडोर गेम खेलते हैं, उसको सभी को क्या होता है? एनर्जी का नीड होता है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो एक जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना चाहिए। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होता है? कहाँ कहाँ मिलता है ये कार्बोहाइड्रेट? शुगर में और स्टार्च में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शुगर तो हम जानते हैं कि शुगर केन से हम लोग बनाते हैं, और स्टार्च कहाँ मिलता है? हम जानते हैं कि जब प्लांट अपना फूड बनाता है और जब वो फूड एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ठीक है, उसी को स्टार्च बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ मिलेगा? फूड लाइक व्हीट, कॉर्न, राइस, पोटैटो, कैरोट, शुगर, हनी, चॉकलेट एंड ऑल स्वीट फ्रूट, जितने भी मीठे फल होते हैं ये सब में कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं, ठीक है। अब तीसरा न्यूट्रिएंट्स है जो हमें मिलता है फूड में, वो है फैट्स। फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, उसी तरह फैट भी हमें एनर्जी देता है। और ये भी बता दूं कि फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और सेम अमाउंट में फैट खाएंगे तो आपको फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलता है इन रिस्पेक्ट टू कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी बट फैट्स प्रोवाइड एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। इट मीन्स क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट जब आपको तुरंत एनर्जी चाहिए किसी काम के लिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना होगा, है ना। लेकिन फैट खाने से क्या होता है कि आपको एनर्जी तो मिलता है लेकिन एनर्जी वो आपका स्टोर्ड हो जाता है बाद में यूज़ होने के लिए। फैट खाने पे आपका वो एनर्जी स्टोर्ड होता है बॉडी में। जब आप कभी हेवी वर्क करते हैं तो वही फैट आपको बाद में फीडबैक देता है, आपको धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसी टाइम आप खाएंगे और एनर्जी आपको लगेगा कि बॉडी में एनर्जी, ताकत आ गया, है ना। इसलिए बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर थस एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। दोनों को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को। तो फैट आपको कहाँ कहाँ मिलता है? ऑयल में, घी में, बटर में, है ना, आलमंड में एंड कैश्यू में। कहाँ क्या मिलता है? फैट्स मिलता है। लेकिन ज़्यादा फैट बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है, इसलिए फैट से अवॉइड भी करना चाहिए, ज़्यादा फैट से अवॉइड करना चाहिए। तीसरा न्यूट्रिएंट्स जो है हमारा है विटामिन्स। विटामिन्स
आर द न्यूट्रिएंट दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी। विटामिन ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। ये हमें बीमारियों से प्रिवेंट करता है ना। विटामिन आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट। हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत छोटे अमाउंट में विटामिन की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका डेली बॉडी में आना बहुत ज़रूरी है। हर खाने के साथ हमें कुछ ना कुछ विटामिन मिलना चाहिए, ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है और ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। विटामिन हेल्प वेरियस बॉडी पार्ट्स लाइक द आई, गम्स, स्किन एंड नर्व टू फंक्शन प्रॉपरली। विटामिन से क्या होता है हमें, विटामिन से क्या होता है कि हमें किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ये आँख को प्रोटेक्ट करता है, गम्स को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, नर्व्स के फंक्शन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है विटामिन का सप्लाई, है ना, और ये हमें स्टे हेल्दी रखता है। द लैक्स ऑफ विटामिन कैन काउज, अगर विटामिन की कमी होती है हमारे बॉडी में तो कई तरह की डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे आई डिजीज़, स्किन डिजीज़, है ना। इस तरह की डिजीज़ हमें विटामिन की डिफिशियंसी से होती है। विटामिन कई तरह के होते हैं, आपने नाम सुना होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और सारे विटामिन का अलग अलग यूज़ है। कोई स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है, कोई हेयर के लिए ग्रोथ होता है, कोई आई में काम आता है ना। ये सब का अलग अलग रोल होता है सारे विटामिन का। और विटामिन मिलता हमें कहाँ है, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, नट्स एंड फिश में विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में पाया जाता है। ये हो गए विटामिन की बात। अब हम लोग आएंगे, देखेंगे नेक्स्ट पेज पे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। जिस तरह विटामिन हमारे बॉडी को डिजीज से बचाता है, ठीक उसी तरह मिनरल्स भी हमारे बॉडी को डिजीज से बचाता है ना। इसलिए मिनरल्स और विटामिन दोनों को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। मिनरल्स हेल्प टू बिल्ड टीथ, बोन्स एंड ब्लड। मिनरल्स किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारे दांत को बनाने में, है ना। बोन्स जब बनता है उसमें हमारा मिनरल्स बहुत काम आता है, और ब्लड के फॉर्मेशन में भी मिनरल्स का बहुत अच्छा रोल होता है। दे आर नीडेड इन ए स्मॉल अमाउंट। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। जिस तरह विटामिन हमको कम अमाउंट में चाहिए होता है बॉडी को, उसी तरह मिनरल्स भी हमें कम अमाउंट में ही चाहिए होता है बॉडी को। और ये मिलता कहाँ है? फ्रेश फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, मिल्क में, चीज़ में, नट्स में बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाता है हमें, है ना। कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। जिस तरह कैल्शियम खाने से बोन मजबूत होता है, आयरन ब्लड के फॉर्मेशन में काम आता है, इसी तरह जिंक और पोटेशियम भी का भी अपना अपना अलग फंक्शन है ना। अब आता है नेक्स्ट, रफेज एंड वाटर। रफेज किसको बोलते हैं? रफेज एक टाइप का फाइबर होता है। हमारे बॉडी में जो फाइबर होता है फूड के तौर के साथ जाता है। कुछ फूड होते हैं जिसमें हम फाइबर रिच फूड होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। रफेज इज़ द फाइबर फाउंड इन द फूड, है ना। इट इज़ वेरी एसेंशियल एट इट हेल्प इन द रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द आवर बॉडी। इसका यूज़ क्या होता है रफेज का? जो फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे फूड में, इसका यूज़ होता है कि जो हमारे बॉडी में अनडाइजेशन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के काम आता है रफेज, है ना। डिफिशियंसी ऑफ रफेज कैन लीड टू डिजीज लाइक कॉन्स्टिपेशन। अगर बॉडी में रफेज की कमी हो जाएगी तो हमें अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर नहीं निकलेगा बॉडी से, नतीजा उसका क्या होगा? हमें कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं हम। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन का वजह क्या होता है? रफेज का कम होना या नहीं होना हमारे फूड में। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। फ्रूट और वेजिटेबल जो होता है वो रफेज का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए ये ज़्यादा खाना चाहिए, तो उससे कॉन्स्टिपेशन से हम दूर रहेंगे। आगे है, वाटर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। वाटर तो हम जानते हैं कि हमारे डाइट का सबसे
इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम जानते हैं कि हर खाने में, हर फूड में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है, लेकिन वो हमारे बॉडी के नीड को पूरा नहीं करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर को अलग से हम लेते हैं। हम ड्रिंक के लिए वाटर अलग से पीते हैं, एक्स्ट्रा बॉडी के वाटर की कमी को पूरा करने के लिए। आवर बॉडी लॉसेज वाटर व्हेन वी स्वीट एंड पास यूरिन। हमारा बॉडी वाटर को लॉस करता है कब? जब हमें पसीना चलता है या हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, तो हमारे बॉडी से पानी निकल जाता है। ठीक है, इसलिए हमको पानी पीना भी ज़रूरी होता है उसी तरह से, ताकि हम बॉडी में पानी को अपने मेंटेन कर सकें। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं लेंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो हमारा बॉडी का जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पानी पर ही हमारा बॉडी ऑर्गन प्रॉपर वर्क करता है। ये हो गई हमारी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे डाइट के बारे में, बैलेंस डाइट और डाइजेशन, है ना, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ये पार्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अब पांचों न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़ा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज एंड वाटर, ये सब का क्या रोल है हमारे बॉडी के लिए, और ये किस किस फ्रूट में हमें, किस किस फूड में हमें ये मिलेगा, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे और रिवाइज कर लेंगे आप बुक से। नेक्स्ट टाइम हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए गुड बाय।